मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। सजीला अब पाकिस्तान आ गई। जितना तुम्हें उस पर गुस्सा था मुझे भी था, लेकिन हमने उसे माफ करके एक मौका दिया है। तौफीक भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान आई है या नहीं आई है। सजीला मेरे पास थी, वो चैप्टर में कब का क्लोज कर चुका हूं। तुम हैदर की कैसी बेस्ट फ्रेंड हो? वैसे तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। वो मेरी बहन थी जिसने हैदर से शादी की। वो मेरी बहन थी जिसने हैदर को बहुत दुख दिया, उससे डिवोर्स लिया और चली गई। और अब मैं उसी बहन को फिर से अपना रही हूँ। आप ही प्लीज, आप खामखा हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करिए। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? आपकी छोटी बहन हूँ मैं। आपने अपनी छोटी बहन को उसकी गलतियों के लिए माफ करके अपना लिया। और जहाँ तक हैदर और बीवी की बात है, उनको मैंने दुख दिया है ना, माफी भी मैं ही मांगूंगी। सजीला तौफीक के घर पर रह रही है, और ये बात तुम आज मुझे बता रहे हो? ये बात तुम्हें कब से पता है? एक हफ्ते पहले। शाबाश है बेटा, सारी दुनिया को ये खबर है कि वो यहाँ आई हुई है, बस एक नहीं पता तो मुझे ही नहीं पता। बीबी, आपको खामखा गुस्सा आता है, दिल में उल्टी सीधी बातें आती हैं, दिल दुखता आपका। जान के नहीं बताया मैंने आपको। उसकी हिम्मत देखो, हद होती है बेशर्मी और ढिठाई की। उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो यहाँ आके सबसे नजरें मिला सकती थी। बीबी, उसकी बहन यहाँ रहती है, उसका बहनोई है, उनका घर है यहाँ। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? एतराज कैसे नहीं होना चाहिए बेटा? तुम भूल गए होगे कि उसने तुम्हें कितना दुख दिया था। मैं नहीं भूली। मैं नहीं जा रही उस दावत पे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम भी मत जाओ। बीबी, ऐसा मत करें। बीबी, मेरी तरफ तो देखें। तौफीक भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सजीला यहाँ आ रही है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मुझे कोई एतराज तो नहीं उसके यहाँ आने, कोई इशू तो नहीं, और मुझे क्यों होगा? सीरियसली, वो यहाँ आए, यहाँ ना आए, रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी, ऐसा ना कीजिएगा प्लीज। अगर आप सजीला की वजह से नहीं गई ना तौफीक भाई के घर, तो मैं बहुत एम्बैरेस हो जाऊंगा तौफीक भाई और अलमा साहबी के सामने। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं चली जाऊंगी, वरना अच्छा ना, गुस्सा थूक दो।
अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। हाय हैदर। आई विल प्लीज। दिल की जलती हुई वीरासी तन्हाई में तू किसी नर्म से झोंके की तरह आई है। मेरी प्रेजेंटेशन का आपने कुछ लिया नहीं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है अलमास। बीबी मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अलमास। वैसे भी मेहमान थोड़ी हूँ मैं, तुम मेरी फिक्र मत करो। चले हैदर? जी। मगर बीबी आप लोग तो अभी आए हैं। बस घर जाके आराम करूँगी थोड़ा। अच्छा अलमास अभी खुदाफिज। मैं तौहीद भाई को खुदाफिज करके आता हूँ। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए। अरे इतनी जल्दी जा रहे? आप बस थैंक यू सो मच। अच्छा चलो। थैंक यू खुदाफिज। टेक केयर। ओके। खुदाफिज। सारे अपनी उम्र के लिहाज से काफी तेज और चालाक हो तुम। भतीजे के साथ साथ फुप्पो को भी फंसा कर रखा। आप क्यों मेरे मुंह लगती है खामखा? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही कि ख्वाब अपनी हैसियत के लिहाज से देखो। चांद की तमन्ना करने से चांद मिल नहीं जाएगा। वैसे मिलेंगे तो आपको भी नहीं। भरी महफिल में सिर्फ मैंने नहीं बल्कि सब ने देखा कि वो आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते। जानती क्या हो तुम मेरे और हैदर के बारे में? दीवानों की तरह मोहब्बत करता था वो मुझसे। पागलों की तरह मेरे इर्द गिर्द फिरता था सिर्फ इसलिए कि मुझसे शादी करनी। तुम कल की बच्ची क्या समझोगी मेरी और हैदर की मोहब्बत? इसीलिए वो आपकी तरफ देखना गवारा भी नहीं करता। नाराज है वो मुझसे, रूठा हुआ है। जहाँ इतनी शदीद मोहब्बत होती है वहाँ नाराजगियाँ ज्यादा देर तक नहीं चलती। वो तुमसे हंसकर बात कर लेता है, तुम्हारे साथ फ्रेंडली है, इसका कोई गलत मायने मत निकालना। बहुत दुख उठाओगी। हैदर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। कम से कम वहां दिल लगाओ जहां तुम्हारी अहमियत तो हो। मैं कल भी हैदर के दिल में थी और आज भी हूँ। ऐसे ही वो पिछले 5 साल से तन्हा जिंदगी नहीं गुजारा।
क्या हुआ है? बीबी आज बहुत नाराज होकर गई। लग रहा था हैदर उनको जबरदस्ती लेकर आया था। उनकी नाराजगी एक्सपेक्टेड थी अल्मास। हैदर उनका बेटा है, और अगर कोई उनके बेटे को हर्ट करेगा तो उनका यही रद्द-ए-अमल होगा। साहिर को अगर कोई हर्ट करे तो उसे आसानी से माफ कर सकोगे, और फिर सजीला ने जो हैदर के साथ किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। किसी और शख्स के लिए उसे सीढ़ी बनाया, उसकी जिंदगी से खेला है। बेबी इतनी आसानी से कैसे माफ करता उसे? बीबी और हैदर मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। तुम कल बीबी को फोन कर लेना या मिलने चली जाना, ताहम्मुल से सारी बात समझाना। वो एक समझदार खातून है। मुझे उम्मीद है कि तुमसे और मुझसे वो अपनी नाराजगी खत्म कर देंगे। ख्वाब अपनी हैसियत के लिहाज से देखो। चांद की तमन्ना करने से चांद मिल नहीं जाएगा। दीवानों की तरह मोहब्बत करता था वो मुझसे, पागलों की तरह मेरे इर्द गिर्द फिरता था सिर्फ इसलिए कि मुझसे शादी करनी। तुम कल की बच्ची क्या समझोगी मेरी और हैदर की मोहब्बत? वो तुमसे हंसकर बात कर लेता है, तुम्हारे साथ फ्रेंडली है, इसका कोई गलत मायने मत निकालना। बहुत दुख उठाओगी। हैदर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। क्या हैदर और सजीला की पसंद की शादी थी? पसंद तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, बाकायदा लव मैरिज थी दोनों की। मेरे हमदम, मेरे हमदम। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम अल्मास। बीबी मैं जानती हूँ कि सजीला को देखकर आप बहुत खफा हुई होंगी। आप मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। अरे नहीं अल्मास, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों तुमसे खफा होंगी भला? मैं सजीला की हिमायत या तरफदारी नहीं कर रही। मैं उसको उसके दुख और आजमाइश के वक्त में कैसे छोड़ सकती हूँ बीबी? वो जैसी भी है मेरी छोटी बहन है। अगर मम्मी और पापा जिंदा होते तो बात और होती, लेकिन सजीला का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अल्मास, खून के रिश्ते छोड़े नहीं जाते। तुम क्यों अपनी बहन को सारी उम्र के लिए छोड़े रखोगी? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो तुम्हारे घर क्यों आई। अपनी बहन के घर आई है, बात खत्म। आप सच कह रही हैं बीबी? तौफीक को मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं अल्मास, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस कल जरा देर के लिए बुरा लगा था। हैदर की तकलीफ याद आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। सुनो, तुम मेरे या हैदर की तरफ से अपने दिल में कोई परेशानी ना रखना, अच्छा? थैंक यू सो मच बीबी। आपने मेरे दिल से इतना भारी बोझ उठा लिया है। मैं आपको और हैदर को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। आप मेरी माँ की तरह हैं और हैदर मेरा छोटा भाई। तुम भी मेरे लिए बेटी जैसी हो अल्मास। हेलो साहिर। हेलो मेरी बेवफा बहन। बेवफा क्यों? हमेशा मैं ही फोन क्या करूं, तुम कभी मत करना। अच्छा ना, कंजूस कहीं के, मैं भी अगली दफा कॉल कर लूंगी। वैसे बताओ क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा था। तुम क्या कर रही थी? मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो घर पे पढ़ रही हूँ। ऑल द बेस्ट एमा। थैंक यू साहिर। अच्छा ये बताओ, कल का डिनर कैसा रहा? मम्मा को फोन करता तो वो बच्चा समझकर कुछ भी नहीं बताती मुझे। ये बताओ, हैदर भाई और बीबी आए थे डिनर पर? मुलाकात हुई उनकी सज्जो खाला से? मुझे तो डर लग रहा था कि कोई सीन क्रिएट ना हो जाए।
तुम्हें सीन क्रिएट होने का खतरा क्यों था? यार एक्चुअली है ना, सज्जू खाला और हैदर भाई की डाइवोर्स के बाद बहुत टेंशन हो गई थी। इनफैक्ट मम्मा ने तो ऑफिशियली अपना ताल्लुक ही खत्म कर दिया था सज्जू खाला से, और अब जाके सज्जू खाला आई है डाइवोर्स के बाद पाकिस्तान। सायर, सजीला और हैदर की डिवोर्स क्यों हुई? यार एमा, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब भी मैंने मम्मा से पूछने की कोशिश की उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और हमेशा यही कहा कि बच्चे बड़ों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि हैदर भाई सज्जू खाला को डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे और सज्जू खाला हैदर भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। एक बात बताओ सायर, पूछो। क्या हैदर और सजीला की पसंद की शादी थी? I mean, अगर पसंद की शादी थी तो मुझे तो हैरत होती है कि बात तलाक तक कैसे पहुंच गई। पसंद तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, बाकायदा लव मैरिज थी दोनों की। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद मतलब इतना बुरा अंजाम हुआ। क्या पढ़ रही हो तुम? नहीं नहीं, ये फिक्र ना करो, सही रहेगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बताऊँ, ठीक है? मुझे जाना है। हे रमीन, रमीन, तुमने एमन को देखा है? पेपर देके तो मेरे साथ ही निकली थी, यहीं कहीं होगी। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? मेरा ठीक था, और तुम्हारा? मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा वैसे तुम उसको उसके ठिकानों पर ढूंढो, मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। बाय। हे एमन। हाय। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छा, और तुम्हारा? मेरा भी बहुत अच्छा। सेमेस्टर देखो कैसे गुजर गया, पता भी नहीं चला ना। तुम्हारा क्या प्लान है इसके बाद? MBA करूँगी। मेरा भी यही प्लान है, MBA करूँगा और लंदन जाके। या तो बहुत अच्छी बात है शहीद, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि BS के बाद मैं शादी कर लूँ और फिर MBA पढ़ने अपनी वाइफ के साथ ही लंदन जाऊँ। मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ एमन? बोलो शहीद। तुम्हारी कोई एंगेजमेंट, आई मीन आर यू एंगेज्ड? शहीद, ये यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, शादियों और एंगेजमेंट के बारे में बातें करने नहीं। बेहतर ये होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टडीज रिलेटेड बातें करें। और वैसे भी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। आई होप तुम आइंदा ख्याल रखो और इस किस्म की बातें मेरे साथ ना करो। मैं चलती हूँ। हेलो। हाय माँ, बोलो पेपर कैसा हुआ? भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने आपके साथ लंच करना है। एमा, मेरा निकलना तो ऑफिस से बहुत मुश्किल होगा, अब बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तुम ऐसा करो, रामीन के साथ चले जाओ ना। उफ हो, अगर मुझे रामीन के साथ जाना होता तो मैं आपको कॉल क्यों करती? मैं कुछ नहीं सुन रही, आप पहुंच रहे हैं उसी जगह पे जहां हमने लास्ट वीक लंच किया था। एमा, मैंने कहा ना, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ समझा करो। कोई ज़रूरी काम नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं। बस मैं वहां पहुंची और आप भी पहुंचे फौरन, अभी के अभी मैं निकल रही हूँ, गाड़ी में बैठ रही हूँ। खुदा हाफिज। एमा, एमा,
तुम्हारी बचकाना जिद की वजह जान सकता हूँ? बस मेरी मर्जी। जिद करने की। नहीं, जिद मनवाने की। इमन, हद होती है। जानती हो कितना बिजी था मैं? ओहो अच्छा ना, प्लीज अभी लेक्चरबाजी स्टार्ट ना कीजिए, बोर हो जाती हूँ। कभी कभी तो बच्चों की तरह जिद करने लगती है। और इंसान बच्चों वाली जिद तभी करता है जब उसको पता होता है कि कोई उसकी जिद मान लेगा। ये तो है। आप खुद ही देख लो, कितनी बिजी मीटिंग छोड़ के मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ तुम्हारी जिद पूरी करने। हाँ, क्योंकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना। कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा चले, अब आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दो। ऑर्डर कर लो, अपने लिए ऑर्डर कर लिया, आधी स्मूदी पी ली। बैड मैनर्स में होता है ये कि पहले खुद लेके ऑर्डर बैठ गई। मेरा इंतजार तो कर लेती। इंतजार कब से कर रही थी? इतनी देर हो गई थी तभी कुछ ऑर्डर किया था। अजीब लग रहा था अकेले बैठे हुए। हेलो, ये 15 मिनट रास्ता था, लेट नहीं हुआ मैं। हाँ मगर 15 मिनट इंसान अकेला दूसरों को देखे क्या, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पिया। मैंने कहा आप आएंगे तो आधा आपके साथ पीऊंगी। अच्छा आप ऑर्डर करें, मैं वेटर को बुला नहीं, मैं कर लेता। एक्सक्यूज मी, ड्राइविंग कैसी जा रही है तुम्हारी? रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रही ना? रैश क्या, ड्राइविंग हो ही नहीं रही। बस जब से आपने कहा मैं ड्राइवर को साथ लेके जाती हूँ, अकेले जाती ही नहीं। गुड। देखो, जब तक तुम्हें रोड कॉन्फिडेंस नहीं आ जाना, प्लीज ड्राइवर के साथ ही जाना, अकेले गाड़ी मत चलाना। ओहो, अभी रोड कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? हर चीज वक्त के साथ होती है, ठीक है ना? मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं। तुम्हारे बाबा का किस चीज का बिजनेस है? टेक्सटाइल्स, मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। जावेद साहब, आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे बाबा हैं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। रामीन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम में आएगा, फिर मुझे मत बोलना। यार 1 मिनट ना। कोई 1 मिनट 2 मिनट नहीं। हे गाइस, हाय। तुम दोनों आज कैसे आ गए? एग्जाम्स तो कल हैं। वो एक्चुअली मुझे एमन से कुछ पूछना था और सर नकवी से मिलना था। हाय एमन, हाय शहीर। कैसे हो? फाइन। चलो तुम लोग पढ़ो, मैं चलता हूँ। बाय। ये क्या बदतमीजी है एमन? क्या बदतमीजी है रामीन? मेरी तरफ देखकर बात करो, मैं शहीर नहीं हूँ जिसको तुम इग्नोर कर दो। जी रामीन। इतना रूड बिहेव करने की क्या जरूरत थी? रूड कहाँ से बिहेव किया? बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया था। उस दिन वो बता रहा था कि उसने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या कह रहा था वो? जरूरी बात? बिल्कुल बकवास बात थी। पता है मुझे क्या कह रहा था? इमन, तुम्हारी मम्मी हो गई है? ये कोई बात होती है करने की, इतनी पर्सनल? तुमने दे दिया होगा उसे कोई सड़ा हुआ जवाब। सारा वास्ता तो नहीं दिया, बस वही जवाब दिया जो वो डिजर्व करता है। एमन, मेरी बात सुनो। शहीर एक अच्छा लड़का है, अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, तुम्हें पसंद करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम शहीर जावेद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हैदर मसूद? देखो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाले। मैं जितनी बार भी उनसे मिली हूँ, मुझे एक मर्तबा भी ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हें किसी किस्म का भी कोई इंटरेस्ट रखते हैं। वो तुम्हें एक छोटी बच्ची की तरह प्यार करते हैं। तुम उनकी तवज्जो और प्यार का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम्हारी ये यकतरफा मोहब्बत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, अभी भी होश के नाखून ले। मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं है रामी, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मगर उनके दिल ने मुझसे कहा है, और दिल को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं शहीद जावेद, एमन का क्लास वाला। हाँ, कैसे हो तुम? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आते रहते हो यहाँ या टेंशन उतारने के लिए आए हो आफ्टर एग्जाम्स? नहीं नहीं, अक्सर तो नहीं, कभी कभार आ जाते हैं बाबा के साथ गोल्फ खेलने के लिए। ओके ओके। ये मेरे दोस्त है डॉक्टर साजिद, बहुत ही मशहूर न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर साजिद सदीकी, बहुत नाम सुना है आपका। बस आम सा डॉक्टर हूँ, अल्लाह ने इज्जत दे रखी है। तो गोल्फ खेलने जा रहे हो कि खेल चुके हो? खेल चुका हूँ। So you want to join us? श्योर। शहीर और एमन का अक्सर स्टडीज में कंपटीशन रहता है, दोनों अपने डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स हैं। तो फिर कंपटीशन में जीत किसकी होती थी? लास्ट सेमेस्टर तो हम दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई थी, मेरी और एमन की। आगे क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? एमबीए करूंगा, उसके बाद बाबा का बिजनेस ज्वाइन। अच्छा, तुम्हारे बाबा का किस चीज़ का बिजनेस है? टेक्सटाइल्स, मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। जावेद साहब, आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे बाबा हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह। हम अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में मुलाकात होती रहती है, बल्कि बहुत से दोस्त हैं मेरे। लो भाई, तुम लोगों की तो जान पहचान निकल आई। इसका मतलब है कि एमन के फादर भी मेरे बाबा को जानते होंगे। आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हो, राइट? हाँ हाँ, अभी 3-4 दिन पहले एक बिजनेस मीटिंग में मुलाकात हुई थी। इनफैक्ट एक डिनर था, जावेद साहब भी आए हुए थे। अच्छा, चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। नाइस मीटिंग यू शहीर। लाइकवाइज, थैंक यू। किस सोच में गुम? कुछ नहीं। वैसे तुम अमूमन अजनबियों को इतना लिफ्ट नहीं कराते। शहीर को चाय की दावत एमन का दोस्त होने की वजह से दी थी ना? वो एमन का दोस्त नहीं है, उसका क्लास फेलो है। और वैसे भी इतना अजनबी नहीं है, जावेद साहब का बेटा है। मुझे वो एमन में इंटरेस्टेड लगा। एमन के नाम पर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। हाँ, इंटरेस्टेड है। रकीब को चाय? रकीब की खातिरदारी कौन करता है यार? साजिद, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कह दिया मैंने? तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? बहुत अच्छी। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ सजीला, बैठो। कैसी हो एमन? ठीक। एग्जाम्स के बाद तो तुम्हारी छुट्टियां हैं ना? जी। हैदर बता रहा था कि तुम किसी प्रोफेसर को उनकी बुक की रिसर्च में हेल्प कर रही हो। छुट्टियां थी, मैंने सोचा बिजी भी रह जाऊंगी और कुछ सीख भी लूंगी। अच्छा किया। किस टॉपिक पे बुक? इस्लामिक बैंकिंग पे। तुम्हारी रिसर्च ठीक जा रही है? एंजॉय कर रही हो? बहुत अच्छी और बहुत मजा आ रहा है। सजीला, आई एम सो सॉरी, लगता है आज पूरा दिन तुम अकेले घर पे बोर होगी। आई डोंट थिंक एमन घर पे और हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं दिन के लिए। मेरी फिक्र ना करें आप लोग। अपने ऑफिस के लिए डिजाइनिंग तो कर ही रही थी, अब मुझे यहाँ पे भी काम मिलना शुरू हो गया। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। इनफैक्ट मेरी एक पुरानी दोस्त है, वो अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर मुझसे कराना चाहती है। आई थिंक मैं उसी की तरफ जाऊंगी। आप लोग ऑफिस के काम से जा रहे हैं? हाँ, यू नो, ऑफिस का काम है। मेरी मजे से डिवोर्स ले ली। तुम सोच भी नहीं सकते कितना घटिया इंसान निकला है। रियली सॉरी, बहुत अफसोस। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ हैदर। मेरे हमदम, मेरे हमदम। यस। हेलो सर, कोई सजीला बाबा आपसे मिलने आई। जी भेज दो।
हाय, कैसे हो? ठीक है, बैठो प्लीज। काम से निकली थी, यहाँ से गुजरी थी, सोचा तुमसे मिलूं। ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैं अपनी फर्म से लॉन्ग लीव लेके आई हूँ पाकिस्तान कुछ अर्से के लिए। Good. मैंने मजे से डिवोर्स ले ली। तुम सोच भी नहीं सकते कितना घटिया इंसान निकला है। Really sorry, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ हैदर। मैंने तुम्हारे साथ प्लीज वो सजीला, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, तो प्लीज यहाँ बैठो, कॉफी पी के जाना। एक कॉफी भिजवाइएगा कमरे में। कैसी है बीबी? मैं जैसी भी हूं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई हूँ, आपके लिए फूल लेकर आई हूँ। तुम्हारी ढिठाई और बेशर्मी पे जितना हैरान हूं कम है। किस दीदा दिलेरी से तुम यहाँ खड़ी हो? ये बताओ, इस घर में कदम रखते हुए तुम्हें जरा सी शर्म, जरा गैरत महसूस हुई थी कि नहीं? बीबी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी गलतियों की बहुत सख्त सजा काट कर आ रही हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम जो करके गई थी उसके लिए मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आप मुझे बददुआएं दें, बुरा भला कहें, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। आपको और हैदर को बहुत बड़े दुख देकर गई थी। मैं अपनी गलतियों में बहुत शर्मिंदा हूँ बीबी। गलतियां? गलती तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज होता है। तुमने गुनाह किया था। अलमास और तौफीक तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकते होंगे, कम से कम मैं नहीं। जो लड़की अपने बाप के साथ झूठ, मकर और फरेब करे, वो किसी और को क्या वफा दे सकती है? तौफीक और अलमास को यकीन होगा कि तुम बदल गई हो, लेकिन मुझे हरगिज यकीन नहीं है। बीबी, आप ज्यादती कर रही हैं। अल्लाह भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह से तो तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए। अपने मरे हुए बाप की जिल्लत और रुसवाई का सबब बनी थी तुम। अल्लाह से भी माफी मांगो और अपने बाप की कब्र पर जाकर उससे भी माफी मांगो। अब तुम यहां से जा सकती हो। और हाँ, खबरदार, आज के बाद इस घर में कदम रखने की भी हरगिज कोशिश मत करना। आज मैंने जब्त से काम लिया है, अगली बार ये सुलूक नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। शावर लेकर आता हूँ। की ना तुमने दिल जलाने वाली बात। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम जवाब में मुझसे क्या बोल रहे हो?
मैंने आपकी सब बातें सुन ली भी। मैं क्या बोलूं? मेरे हमदम, मेरे हमदम। सलाम बीबी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। बीबी, मैं आपका अकलौता भतीजा हूँ। ऑफिस से मेहनत करके थका हारा घर वापस आया हूँ, मुस्कुरा के जवाब दे देती। कुछ हुआ है बीबी? सजीला आई थी आज घर पे। ढिठाई और बेगैरती की भी कोई हद होती। हाथ में फूल उठाए पहुंच गई। मैंने भी दिल में कुछ नहीं रखा, ठीक ठाक सुना दी उसे। ऐसे शर्मिंदा होने वाली और माफी मांगने वाली तो वो है नहीं। भाई शर्म, अखलाकियात और इंसानियत नाम की कोई चीज उसके दिल में होती तो जो कुछ वो करके गई थी ना, कभी ना करती। खुदा जानता किस लिए आई, मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं नहीं मानती कि वो बदल सकती है। मैं शावर लेकर आता हूँ। की ना तुमने दिल जलाने वाली बात। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम जवाब में मुझसे क्या बोल रहे हो? मैंने आपकी सब बातें सुन ली भी। मैं क्या बोलूं? अब वो तुम्हारे ऑफिस आएगी और अगर वो आई तो तुम उसे बेइज्जत करके बाहर निकालना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वो मेरे ऑफिस से आई, मैं उसे बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दूंगा। खुश? अब मैं शावर लेने जाऊं। कैसी तबीयत है सजीला? तुम आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आई। रशीदा बता रही थी रात का खाना भी नहीं खाया। नहीं, वैसे ही सुस्ती हो रही है। बताओ क्या हुआ? अभी अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता, लेकिन बंदे नहीं करते। मैं कल बहुत हर्ट हुई। बीबी और हैदर के पास गई थी। हैदर तो मुझसे ऐसे मिला जैसे मैं किसी पत्थर से मुखातिब हूँ, और बीबी, उन्होंने तो मुझे इतना इंसल्ट किया, ये तक कह दिया कि वो मरते दम तक मुझे माफ नहीं करेंगे। सजीला, तुम बचपन से बीबी को जानती हो, तुम्हें पता है वो कितनी प्रोटेक्टिव है हैदर के बारे में। गुस्से में जज्बाती होकर कह दिया होगा। थोड़ा सा वक्त दो, उसके बाद माफ कर देंगे तुम्हें। और हैदर, वो तो मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं देता। इधर आओ, बैठो। सजीला, थोड़ी देर के लिए अपने आप को हैदर की जगह में रखो, फिर तुम्हें उसके तमाम जावे दुरुस्त नजर आएंगे। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी सजीला, दिल तोड़कर चली गई थी। इसका नुकसान उठा चुकी हूँ आप। हैदर की मोहब्बत को ठुकराकर आज तक भटक रही हूँ। मेरा चैन, मेरा सुकून सब खत्म हो गया। प्लीज मुझे मेरा चैन और सुकून वापस दे। सजीला,
मैं इसके बाद कोई गलती नहीं करूंगी, किसी को हर्ट नहीं करूंगी। हैदर से मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करती हूँ, किसी से। सचीला मेरी जान, हैदर अब वो हैदर नहीं रहा, वो बदल चुका है, जिंदगी में आगे बढ़ गया है। अब तुम्हारे पछताने से हैदर नहीं मिल सकता तुम्हें। मैं हैदर के बगैर मर जाऊंगी, मुझे प्लीज उसका साथ दिला दें, आपको पापा की कसम। मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीदी है, कल रात से पोर्च में पार्क्ड है। मैंने सोचा कि तुम्हारा तोहफा तुम्हें दे। मैं चाहता हूं कि तुम आज खुद अपनी गाड़ी में ऑफिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आओ। थैंक यू पापा। कितना प्यार है ना दोनों में। आप तौफीक और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो तुम बताओ। और तौफीक के छोटे भाई होने की हैसियत से तुम एमन के अंकल लगे।